दुनिया के हर देश के पास एक संविधान है, लेकिन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया के सारे देशों के संविधान में से यूनिक स्पेशल माना जाता है। आखिर सवाल यह है कि भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिक क्यों है? तो इसके हम लोग आज 5 फीचर की बात करेंगे जो भारतीय संविधान को और देशों के संविधान से अलग बनाता है। ठीक है, तो देखिए इसका पहला फीचर क्या है। इसका पहला फीचर है दुनिया के सभी देशों में से भारत का संविधान जो है क्या है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान जो है रिटेन है और वो भी बहुत बड़ा है, क्योंकि इनिशियली क्या है, इनिशियली भारतीय संविधान में 395 आर्टिकल्स और 8 अनुसूचियां थी। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, जो अब बढ़ के 450 प्लस अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। इसका रीजन यह है कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। इसमें अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज, रिलीजन और कल्चर को मानने वाले लोग होते हैं, और जितना ही ज्यादा डाइवर्सिटी होगा उतना ही क्या होगा, डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन होगा। इसलिए भारतीय संविधान जो है सबसे लंबा और लिखित संविधान है, जो इसको डिफरेंट अलग अलग देशों में से क्या बनाता है, स्पेशल बनाता है। ठीक है, और इसका दूसरा फीचर क्या है? इसका दूसरा फीचर है फेडरल एंड यूनिटरी स्ट्रक्चर। भारतीय संविधान का दूसरा फीचर क्या है? फेडरल और यूनिटरी स्ट्रक्चर। मतलब भारत के संविधान में क्या है, फेडरल है, मतलब सेंटर के पास कुछ अलग पावर है, स्टेट्स के पास अपना कुछ अलग पावर है। और यूनिटरी है क्या हो, मतलब यूनिटरी कहने का क्या सेंस है? यूनिटरी का मतलब हुआ जब कोई क्राइसिस हो या इमरजेंसी सिचुएशन हो तो सारा पावर जो है किसको चला जाता है, सारा पावर स्टेट से किसको चला जाता है, सेंटर को चला जाता है, नेशन को चला जाता है। ठीक है, इसलिए भारत का संविधान क्या है, फेडरल है और क्या है, यूनिटरी नेचर का है। ठीक है, अब देखिए इसका तीसरा फीचर क्या है। इसका तीसरा फीचर है इसको अलग अलग स्रोतों से लिया गया है, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए भारतीय संविधान कोई एक किसी देश से नहीं लिया गया है, अलग अलग देशों के संविधान से जो अच्छे अच्छे बेस्ट आइडियाज है, बेस्ट आइडियाज का कलेक्शन है हमारे संविधान में। देखिए जैसे कि हमारे संविधान में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो यूके, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। फंडामेंटल राइट जो है किससे लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है। कनाडा से क्या लिया गया है, कनाडा से लिया गया है फंडामेंटल राइट्स। आयरलैंड से क्या लिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स पॉलिसी। तो ये सारे मल्टीपल सोर्सेस से हमारा संविधान लिया गया है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं जो हमारे संविधान में जो आइडियाज है, जो अनुसूचियां हैं, अनुच्छेद है, वो बहुत ही बेस्ट हैं। इसका अगला फीचर क्या है? इसका अगला फीचर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये क्या कहता है? ये बोलता है कि गवर्नमेंट को ये सिक्योर करना चाहिए कि सोशल जस्टिस हो, यूनिफॉर्म वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन हो और पब्लिक वेलफेयर हो। देखिए ये 3 बातें हमने अभी बोले। सोशल जस्टिस मतलब सामाजिक न्याय, लोगों के बीच क्या हो, न्याय की भावना हो। दूसरा बात है जो वेल्थ हो, धन हो, इक्वली लोगों में क्या हो, डिस्ट्रीब्यूटेड हो। और पब्लिक डेवलपमेंट पे फोकस करे गवर्नमेंट। और इन तीनों तथ्यों को जो कोर्ट है डायरेक्टली क्या कर सकता है, डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकता है। मतलब जुडिशियरी जो है डायरेक्टली गवर्नमेंट को फोर्स नहीं कर सकता है कि ये तीनों जो डायरेक्टली प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के आइडियाज है इसको फॉलो ही करे। एज ए मोरल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 3 तथ्यों को क्या कर सकता है, गवर्नमेंट वे है फॉलो कर सकता है। ठीक है, भारतीय संविधान का जो अगला फीचर है वो क्या है, फंडामेंटल राइट्स। भारत का संविधान जो है हमें 7 फंडामेंटल राइट्स देता है, जैसे राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, या फिर हमको कोई भी रिलीजन को फॉलो करने का राइट देता है। कई बार ये राइट जो है हमको गवर्नमेंट से प्रोटेक्ट करते हैं और एज अ बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के रीढ़ की तरह ये क्या करते हैं, राइट्स काम करते हैं। और ये हमें क्या करते हैं, गवर्नमेंट से प्रोटेक्ट करते हैं, जुडिशियरी से प्रोटेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूटिव से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा हमको नागरिकों को, भारत के नागरिकों को 7 फंडामेंटल राइट्स दिया गया है। और ईच एंड एवरी citizen have 7 fundamental rights. Now, next feature of our Indian Constitution, rigid and flexible form of Indian Constitution. हमारा जो भारतीय संविधान है कुछ मायनों में क्या है, रिगिड भी है और कुछ मायनों में फ्लेक्सिबल भी है। जैसे कुछ लॉज और नियम जो है क्या कर सकते हैं, आसानी से चेंज हो सकते हैं, लेकिन कुछ
लॉ जो है आसानी से चेंज नहीं हो सकते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट को उसके लिए गवर्नमेंट को क्या है, मेजोरिटी की जरूरत होती है, मतलब मास लोगों का समर्थन लेना होता है, तब वो लॉज क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। तो ये एक स्टेबल बैलेंस को फॉर्म करता है, जिससे लॉज बदले भी जा सकते हैं और एक बैलेंस गवर्नमेंट को क्या किया जाएगा, चलाया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए ये 5 फीचर्स की हमने बात की। देखिए भारत का संविधान एक केवल लीगल डॉक्यूमेंट ही नहीं है, यह यूनिटी, डाइवर्सिटी और डेमोक्रेसी का क्या है, एक सिंबल है, जो भारत के नागरिकों को ये प्रोवाइड करता है कि भारत के नागरिक जो है क्या है, सिक्योर है, सेफ्ड है, उनके कल्चर का रिस्पेक्ट करता है, उनके डाइवर्सिटी का रिस्पेक्ट करता है, उनके लैंग्वेज का रिस्पेक्ट करता है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं भारत का संविधान जो है क्या है, दुनिया के सारे देशों के संविधान में से क्या है, यूनिक है। और आज का ये एपिसोड, आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।